नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस सेशन में जो है बायोलॉजी का। और आज की वीडियो में हम कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और ये क्वेश्चंस बेस्ड होंगे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से। और आज की वीडियो में हम जून 2019 के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, बोथ बॉटनी एंड ज़ूलॉजी के, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेंगे आपके HP टेट के लिए, जो कि हाल ही में नवंबर में होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के क्वेश्चंस। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस थ्रू बडिंग इन। ऑप्शन ए है अमीबा, ऑप्शन बी है ईस्ट, ऑप्शन सी है प्लाज्मोडियम एंड ऑप्शन डी है लेशमानिया। सो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो इन सभी में होती है, बट बडिंग टाइप की कौन से ऑर्गेनिज्म में रहती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज ईस्ट। ईस्ट में जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है वो बडिंग के थ्रू होती है। अब हम बात करेंगे अमीबा की। तो अमीबा एंड लेशमानिया में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो बाइनरी फिजन के थ्रू होती है, मीन्स फिजन के थ्रू होगी। प्लाज्मोडियम में भी फिजन के थ्रू ही होगी, बट अमीबा एंड लेशमानिया में बाइनरी फिजन होगा एंड प्लाज्मोडियम में मल्टीपल फिजन के थ्रू असेक्सुअल रिप्रोडक्शन रहेगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 62, विच पार्ट ऑफ स्पर्म कंटेन रेस्पिरेटरी एंजाइम्स? ऑप्शन ए है हेड, ऑप्शन बी है एक्रोसोम, ऑप्शन सी है मिडल पीस एंड ऑप्शन डी है नेक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज नेक। जो स्पर्म की नेक होती है, तो स्पर्म के हम पार्ट्स डिस्कस करेंगे। पहले होता है हेड, फिर आएगा हमारे पास मिडल पीस एंड थर्ड वन होता है हमारे पास टेल। तो जो नेक है, नेक में है एंजाइमेटिक सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं एंड हेड में जो है स्पर्म के वो DNA प्रेजेंट होता है एंड नेक पीस में हमने देख लिया कि यहाँ पे रेस्पिरेटरी एंजाइम्स होंगे, एंजाइमेटिक केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं नेक में। एंड बात करें अगर हम एक्रोसोम की, तो एक्रोसोम जो है वो हेड एंड स्लाइटली टू द न्यूक्लियस की साइड जो है वो स्पर्म के प्रेजेंट होता है। और एक्रोसोम का जो काम रहता है, ये एग को पेंट्रेट करता है, स्पर्म के एग को पेंट्रेट करता है। एंड बात करें अगर मिडल पीस की, तो मिडल पीस में जो है वो ATP की प्रोडक्शन होती है। एंड बात करें टेल की, तो टेल जो है वो मूवमेंट के लिए हेल्पफुल रहती है। तो यहाँ पे रेस्पिरेटरी एंजाइम के बारे में पूछा गया था, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है डी, दैट इज नेक। क्वेश्चन नंबर 63, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज इट्स ओन DNA? सो ऑप्शन ए है प्रोक्सोम्स, ऑप्शन बी है माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन सी है डाइकोटोसोम्स एंड ऑप्शन डी है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया, जिसके पास अपना DNA रहता है। क्वेश्चन नंबर 64, आयोडीन टेस्ट इज यूज टू डिटेक्ट। सो ऑप्शन ए है फैट्स, ऑप्शन बी है कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन सी है मलेरिया एंड ऑप्शन डी है टाइफाइड। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आयोडीन टेस्ट का हम यूज क्यों करते हैं? टू डिटेक्ट कार्बोहाइड्रेट्स या फिर स्टार्च। अगर आपके पास ऑप्शन में कार्बोहाइड्रेट नहीं होगा, स्टार्च होगा, तो आप स्टार्च के साथ भी जा सकते हैं। वही बात करें मलेरिया की, अगर मलेरिया को डिटेक्ट करना हो तो टेस्ट रहता है RDT, दैट इज रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट करते हैं हम फॉर द डिटेक्शन ऑफ मलेरिया, डायग्नोस्टिक टेस्ट। एंड टाइफाइड के लिए हम वाइडाल टेस्ट या फिर विडाल टेस्ट का यूज़ करते हैं, जिसके थ्रू हम पता लगा सकते हैं कि टाइफाइड है या नहीं। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है कार्बोहाइड्रेट। क्वेश्चन नंबर 65, साइनेप्सिस अकर्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ मियोसिस? मियोसिस हमें पता है, मियोसिस को हम रिडक्शनल डिवीजन बोलते हैं, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो हैं वो डिवाइड हो जाते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं, इसीलिए इसको रिडक्शनल डिवीजन बोला जाता है। एंड साइनेप्सिस क्या होता है? साइनेप्सिस जो है वो डिफरेंस होता है बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम्स। अब साइनेप्सिस प्रोसेस में होता क्या है कि जो हमारे पास होमोलोगस क्रोमोसोम्स की होते हैं उनकी पेयरिंग होना शुरू हो जाती है और वो क्लोज आ जाते हैं। इट मीन्स कि दे कमिंग टुगेदर एंड पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो है वो साइनेप्सिस होती है। अब पूछा गया है कि ये कौन सी स्टेज में होती है मियोसिस की? तो ऑप्शन ए है लिप्टोटीन, ऑप्शन बी है जाइगोटीन, ऑप्शन सी है पैकिटीन एंड ऑप्शन डी है डाइकाइनेसिस। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज जाइगोटीन में जो है वो ये प्रोसेस होती है साइनेप्सिस की।
क्वेश्चन नंबर 66, विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज अ करेक्ट वन फॉर अ मेयोटिक सेल साइकिल। तो हमने यहाँ पे सीक्वेंस बताना है सेल साइकिल का। तो फर्स्ट ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट वन है। सबसे पहले G1 स्टेज होती है, फिर S स्टेज आती है, देन G2 स्टेज, देन M स्टेज एंड फिर से G1 स्टेज। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 67, गिटेशन इज अ रिजल्ट ऑफ। सबसे पहले हम देखेंगे कि गिटेशन होती क्या है। तो गिटेशन का मतलब है ड्रॉप ऑफ लिक्विड या फिर फ्लूइड। तो जब प्लांट्स रिलीज करते हैं एक्सेस ऑफ वाटर, मिनरल एंड केमिकल थ्रू देयर लीव्स, तो उसे बोला जाता है ग्यूटेशन। तो अब ग्यूटेशन जो है वो कौन सी प्रोसेस का रिजल्ट है? ऑप्शन ए है डिफ्यूजन, ऑप्शन बी है ट्रांसपिरेशन, ऑप्शन सी है ऑस्मोसिस एंड ऑप्शन डी है रूट प्रेशर। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज रूट प्रेशर। एंड डिफ्यूजन की बात करें तो जब मूवमेंट होती है फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन, एंड सेम एज फॉर ऑस्मोसिस फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन जब मूवमेंट होती है लिक्विड की फ्लूइड की, बट ऑस्मोसिस में सेमी परमेबल के थ्रू जो है वो मूवमेंट होगी। और डिफ्यूजन में कोई भी मेम्ब्रेन का यूज़ नहीं होता है। डिफ्यूजन में जो कंसेंट्रेशन है वो हाई से लो की तरफ मूव करती है। एंड ट्रांसपिरेशन जब वाटर का लॉस होता है थ्रू इवेपोरेशन इन प्लांट्स में जब वाटर का रिलीज होगा या फिर लॉस होगा वाटर का थ्रू इवेपोरेशन, उसे हम बोल देते हैं ट्रांसपीरेशन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 68, द फॉर्म ऑफ शुगर ट्रांसपोर्टेड थ्रू फ्लोएम इज। तो पूछा गया है कि फ्लोएम जो है वो कौन सी टाइप की शुगर को जो है वो ट्रांसपोर्ट करता है प्लांट्स में। सो ऑप्शन ए है ग्लूकोज, ऑप्शन बी है फ्रक्टोज, ऑप्शन सी है सुक्रोज एंड ऑप्शन डी है राइबोज। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज सुक्रोज। तो यहाँ से ये भी पता लगता है कि प्लांट्स में कौन सी शुगर प्रेजेंट होती है, तो दैट इज सुक्रोज। और हम बात करें अगर सुक्रोज के मोनोमर्स का, तो ये है ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज से मिलके जो है वो सुक्रोज बनती है। नेक्स्ट है लेग हीमोग्लोबिन हेल्प्स इन। ऑप्शन ए है नाइट्रोजन फिक्सेशन, ऑप्शन बी है प्रोटेक्टिंग नाइट्रोजिनेज फ्रॉम ऑक्सीजन, ऑप्शन सी है डिस्ट्रॉय बैक्टीरिया एंड ऑप्शन डी है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड इन प्लांट्स। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कि ये प्रोटेक्ट करता है, जो नाइट्रोजिनेज एंजाइम है उसको प्रोटेक्ट करता है ऑक्सीजन से, क्योंकि ये नाइट्रोजिनेज जो है वो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो हमारे पास सॉइल में प्रेजेंट होते हैं उनके फिक्सेशन में हेल्प करता है। और जब ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो जाता है तो ये इनएक्टिव हो जाता है और अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं करता है। तो उसी चीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए लेग हीमोग्लोबिन जो है वो हेल्प करता है। नेक्स्ट है ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज। सो ऑप्शन ए है लीवर, ऑप्शन बी है स्प्लीन, ऑप्शन सी है पेनक्रियाज एंड ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज स्प्लीन को ग्रेवयार्ड बोला जाता है आरबीसीज का। क्वेश्चन नंबर 71, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइमरी कंज्यूमर ऑफ मेज क्रॉप। तो मेज क्रॉप का जो प्राइमरी कंज्यूमर है वो कौन है? ऑप्शन ए है लाइन, ऑप्शन बी है ग्रास हॉपर, ऑप्शन सी है वुल्फ एंड ऑप्शन डी है फाइटोप्लैंक्टन। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जो कि प्राइमरी कंज्यूमर है मेज क्रॉप के। क्वेश्चन नंबर 72, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम जेनेटिक डाइवर्सिटी इन इंडिया। सबसे ज़्यादा जेनेटिक डाइवर्सिटी किसकी है इंडिया में? सो ऑप्शन ए है राइस, ऑप्शन बी है मैंगो, ऑप्शन सी है व्हीट एंड ऑप्शन डी है ग्राउंड नट। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज राइस की जो है वो बहुत ज़्यादा वेराइटीज़ देखने को मिलती है इंडिया में, तो राइस। क्वेश्चन नंबर 73, विच ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश द रेड डाटा बुक। जो रेड डाटा बुक है वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू जो है वो पब्लिश की जाती है? ऑप्शन ए है GEF, ऑप्शन बी है IUCN, ऑप्शन सी है UNFP एंड ऑप्शन डी है WWF। तो ये जो है वो पब्लिश की जाती है IUCN के द्वारा। एंड बात करें अगर हम इसकी फुल फॉर्म की, तो ये है इंटरनेशनल यूनियन फॉर
कई बार फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉलन टैबलेट्स आर अवेलेबल इन द मार्केट फॉर। जो पॉलन टैबलेट्स है वो किस चीज़ के लिए यूज़ की जाती है या किस चीज़ के लिए अवेलेबल होती है? ऑप्शन ए है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ऑप्शन बी है ब्रीडिंग प्रोग्राम्स, ऑप्शन सी है सप्लीमेंटिंग फूड एंड ऑप्शन डी है एक्स-C2 कंजर्वेशन। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज सप्लीमेंटिंग फूड। ये जो पॉलन टैबलेट्स होती हैं ये बहुत ही ज़्यादा रिच होती हैं प्रोटीन्स, मतलब बहुत ज़्यादा प्रोटीनिशियस होती हैं, और ये पॉलन ग्रेन जो हैं वो न्यूट्रिएंट्स में रिच होते हैं, इसीलिए इसका यूज़ जो है वो एज अ सप्लीमेंटिंग फूड के थ्रू यूज़ किया जाता है। एंड इसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं जैसे कि प्रोटीन हो गया, विटामिन्स हो गए, कार्बोहाइड्रेट्स होंगे, तो ये एज अ सप्लीमेंटिंग फूड यूज़ की जाती है। क्वेश्चन नंबर 75, प्लेसेंटा एंड पेरिकार्प आर बोथ एडिबल पोर्शन इन। मीन्स जो प्लेसेंटा एंड पेरिकार्प पार्ट है किसी फ्रूट का या फिर किसी वेजिटेबल का, वो दोनों ही एडिबल हैं। वो कौन सा फ्रूट रहता है ऐसा? ऑप्शन ए है एप्पल, ऑप्शन बी है बनाना, ऑप्शन सी है टमाटो एंड ऑप्शन डी है पोटैटो। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज टोमेटो। तो जो प्लेसेंटा है वो आउटर ग्रोथ होती है, जो हमारे पास पैरेनकाइमेटस टिश्यू होते हैं ओवरी की इनर वॉल में प्रेजेंट, तो जब उसकी आउट ग्रोथ हो जाती है तो वो प्लेसेंटा में कन्वर्ट हो जाता है। एंड पेरिकार्प एंड बोथ प्लेसेंटा जो है वो टोमेटो में एडिबल होते हैं जिसको हम खाते हैं। क्वेश्चन नंबर 76, द विटामिन हुज, यहाँ पे विटामिन होना था, द विटामिन हुज कंटेंट इंक्रीजेज फॉलोइंग द कन्वर्जन ऑफ मिल्क इनटू कर्ड बाय लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया इज। पूछा गया है कि कौन सा विटामिन है, जब हम मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करते हैं थ्रू लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, तो कौन सा विटामिन जो है उसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है? सो ऑप्शन ए है विटामिन सी, ऑप्शन बी है विटामिन डी, ऑप्शन सी है विटामिन B12 एंड ऑप्शन डी है विटामिन ई। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज विटामिन सी, और इसको बोला जाता है ABA एस्कॉर्बिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 77, अ सक्सेसफुल पैरासाइट इज द वन विच। सक्सेसफुल पैरासाइट कौन सा होगा? पैरासाइट वो होते हैं जो डिपेंडेंट होते हैं, उनका शेल्टर भी दूसरे ऑर्गेनिज्म से होता है एंड उनका जो न्यूट्रिशन है वो भी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे ही, मतलब फुली डिपेंडेंट होते हैं दूसरे ऑर्गेनिज्म पे। सो ऑप्शन ए है ग्रोज रैपिडली, ऑप्शन बी है रिप्रोड्यूस फास्ट, ऑप्शन सी है स्टिक टू होस्ट फॉर लॉन्ग एंड ऑप्शन डी है मेक्स मिनिमम डिमांड फॉर फ्रॉम इट्स होस्ट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। तो सक्सेसफुल पैरासाइट वही होगा जो कि कम डिमांड करेगा होस्ट से, ताकि उसको जो है वो कोई भी नुकसान ना हो और वो खुद भी सर्वाइव कर पाए। क्वेश्चन नंबर 78, एसिड रेन इज कॉज्ड बाय इंक्रीज इन द एटमॉस्फेरिक कंसंट्रेशन ऑफ। जो एसिड रेन है वो एटमॉस्फेरिक में कौन सी कंसंट्रेशन, कौन सी गैस की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है तो वो एसिड रेन में कन्वर्ट हो जाती है या फिर एसिड रेन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है? ऑप्शन ए है SO2 एंड NO2, ऑप्शन बी है SO2 एंड CO, ऑप्शन सी है CO2 एंड CO एंड ऑप्शन डी है O2 एंड डस्ट। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज SO2 एंड NO2। क्वेश्चन नंबर 79, स्पिनक एंड कॉड लीवर ऑयल आर रिच इन। तो कॉड लीवर एंड स्पिनक में कौन सा विटामिन प्रेजेंट होता है? क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर ए, दैट इज विटामिन सी, ऑप्शन नंबर बी विटामिन ए, ऑप्शन नंबर सी विटामिन बी एंड ऑप्शन नंबर डी विटामिन डी। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज विटामिन ए। क्वेश्चन नंबर 80, कंटेमिनेटेड वाटर स्प्रेड्स विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज। जो गंदा पानी होता है वो कौन सी डिजीज स्प्रेड करता है? ऑप्शन ए है कोलेरा, ऑप्शन बी है टाइफाइड, ऑप्शन सी है जॉन्डिस एंड ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये सारी जो डिजीजेज हैं वो थ्रू कंटेमिनेटेड वाटर हो जाती हैं।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 81, द ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज फॉर ह्यूमन ईयर इज, कितनी फ्रीक्वेंसी की रेंज तक हम सुन पाते हैं। ऑप्शन ए है 10 हर्ट्स टू 500 हर्ट्स, ऑप्शन बी है 20 हर्ट्स टू 2000 हर्ट्स, ऑप्शन सी है 20 हर्ट्स टू 20,000 हर्ट्स एंड ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 20 हर्ट्स टू 20,000 हर्ट्स की फ्रीक्वेंसी ऑडिबल रहती है फॉर ह्यूमन ईयर। क्वेश्चन नंबर 82, HIV इज अ मेंबर ऑफ विच ग्रुप ऑफ वायरसेस। HIV जो है वो एक वायरस है एंड इसकी फुल फॉर्म है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। तो ये कौन से ग्रुप का मेंबर है, कौन से वायरसेस के ग्रुप में इंक्लूडेड है। ऑप्शन ए है बैक्टीरियोफेजेस, ऑप्शन बी है जेमनी वायरसेस, ऑप्शन सी है लाइसोजेनिक एंड ऑप्शन डी है रिट्रोवायरस। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज रिट्रोवायरस। क्वेश्चन नंबर 83, रेप्लम इज प्रेजेंट इन द ओवरी ऑफ फ्लावर ऑफ। जो रेप्लम है वो एक पार्ट है जो कि ओवरी में प्रेजेंट होता है। अब कौन से फ्लावर की ओवरी में प्रेजेंट होता है ये। ऑप्शन ए है सनफ्लावर, ऑप्शन बी है पी, ऑप्शन सी है लेमन एंड ऑप्शन डी है मस्टर्ड। सो ये जो है वो मस्टर्ड के फ्लावर्स में प्रेजेंट होता है रेप्लम। क्वेश्चन नंबर 84, टर्म प्रोटोप्लाज्म वाज क्वाइंड बाय। तो प्रोटोप्लाज्म टर्म किसने दी थी। ऑप्शन ए है रॉबर्ट हुक, ऑप्शन बी है ल्यूनहॉक, ऑप्शन सी है रॉबर्ट ब्राउन एंड ऑप्शन डी है पुरकिंजे। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज पुरकिंजे। इन्होंने दी थी 1839 में। क्वेश्चन नंबर 85, हु सजेस्टेड दैट सेल्स अराइजेज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। जो कि एक थ्योरी भी है सेलुला ओमनी सेलुला ई सेलुला की जो न्यू सेल्स हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल के डिवाइड होने से बनते हैं। सो ऑप्शन ए है वर्च्यू, ऑप्शन बी है स्केल्डिन, ऑप्शन सी है सेशवान एंड ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। तो ये थ्योरी दी थी रुडोल्फ वर्च्यू ने। ऑप्शन ए इज राइट वन। क्वेश्चन नंबर 86, द ऑर्गेनेली दैट कंटेन्स देयर ओन जेनेटिक मटीरियल। ऑप्शन ए है राइबोसोम, ऑप्शन बी है माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन सी है लाइसोसोम एंड ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर माइटोकॉन्ड्रिया। ये रिपीटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 87, विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन। तो ऑप्शन ए है माइलेट्स, ऑप्शन बी है मेज, ऑप्शन सी है ग्राम एंड ऑप्शन डी है ऑल द अबव। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी, दैट इज ग्राम यानी चना। क्वेश्चन नंबर 88, द कैटल ब्रीड जर्सी इज। जो कैटल ब्रीड है जर्सी वो क्या है, कौन सी ब्रीड है, कौन सी टाइप की ब्रीड है। ऑप्शन ए है एन एक्सोटिक ब्रीड, ऑप्शन बी है एन इंडिजिनियस ब्रीड एंड ऑप्शन डी है अ क्रॉस ब्रीड। तो अभी पहले देखेंगे हम कि एक्सोटिक ब्रीड्स कौन सी होती हैं। जो फॉरेन ब्रीड होती हैं वो नेटिव ब्रीड यानी हमारे आसपास की कोई भी ब्रीड नहीं होगी ऐसी। जो फॉरेन ब्रीड होगी उसको हम एक्सोटिक ब्रीड बोलते हैं। एंड वहीं इंडिजिनियस ब्रीड जो है वो जो नेटिव ब्रीड्स होती हैं हमारी, जो अडेप्टेड होती हैं हमारे इन्वायरमेंट के, फॉर एग्जांपल क्लाइमेट के लिए, किसी भी टाइप की टेम्परेचर्स के लिए, उसके लिए अडेप्टेड होती हैं, मतलब नेटिव होती हैं। उन ब्रीड्स को हम बोलते हैं इंडिजिनियस ब्रीड्स। एंड और क्रॉस ब्रीड वो होती है जब हमने क्रॉसिंग करवाई होती है टू हाई रिच जिसके करेक्टर्स रहते हैं ब्रीड के, उन दोनों के बीच में हमने ब्रीडिंग करवाई होती है, क्रॉस ब्रीडिंग फॉर द मिल्क प्रोडक्शन या फिर अदर, जैसे मीट प्रोडक्शन हो गया, मिल्क प्रोडक्शन हो गया। इन चीज़ के लिए जब हमें अच्छी प्रोडक्टिविटी चाहिए होती है तो हम क्रॉस ब्रीड करवाते हैं, तो वो वाली ब्रीड हो जाएगी क्रॉस ब्रीड। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर एक्सोटिक ब्रीड, जो कि एक फॉरेन ब्रीड है। क्वेश्चन नंबर 89, which of the following is correctly matched। so option ए है apiculture, that is honey bee, option B है pisciculture, that is silkworm, option C है sericulture, fish farming and option D है aquaculture, that is mosquito। so इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। जब हम हनी बी को जो है वो
हनी प्रोडक्शन के लिए यूज़ करते हैं, एक जगह पे उसको स्टोर करके रखते हैं, कंजर्व करके रखते हैं, तो उस कल्चर को बोला जाता है एपीकल्चर। एंड पिशी कल्चर जो है वो फिश फार्मिंग को बोला जाता है। एंड सैरी कल्चर सिल्क वॉर्म को। एंड एक्वाकल्चर जो है वो एक्वाटिक एनिमल से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 90, रॉक बी इज़, तो रॉक बी का जो है वो साइंटिफिक नेम क्या है? ऑप्शन ए है एपिस सेराना, ऑप्शन बी है एपिस डॉर्सेटा, ऑप्शन सी है एपिस मेलिफेरा, ऑप्शन डी है एपिस फ्लोरा। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज एपिस डोर्सेटा, जिसे रॉक बी के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 91, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कनेक्टिव टिश्यू? ऑप्शन ए है ब्लड, ऑप्शन बी है बोन, ऑप्शन सी है बोथ ए एंड बी, एंड ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। इस क्वेश्चन में बहुत बार कंफ्यूजन रहता है कि बोन जो है वो एक कनेक्टिव टिश्यू है या नहीं। सो यस, बोन एंड ब्लड बोथ आर द कनेक्टिव टिश्यू, सो ऑप्शन सी इज राइट। जो कनेक्टिव टिश्यू हैं उनमें एडिपोस आ जाता है, जितने भी हमारे पास टिश्यूज़ होते हैं, बोन आ जाती है, ब्लड आ जाते हैं, तो ये सारे कनेक्टिव टिश्यू के अंडर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 92, वेयर आर द फैट्स स्टोर्ड इन आर बॉडी? हमारी बॉडी में जो है वो फैट्स स्टोर होते हैं, तो वो कौन से टिश्यू में स्टोर्ड होते हैं? ऑप्शन ए है एपिथेलियल टिश्यू, ऑप्शन बी है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ऑप्शन सी है एडिपोस टिश्यू, एंड ऑप्शन डी है क्यूबाइडल टिश्यू। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज जो एडिपोस टिश्यू हैं वो फैट स्टोर करने का काम करते हैं एडिपोस टिश्यू। तो हमारे फैट्स जो हैं वो एडिपोस टिश्यू में स्टोर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 93, अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म हैविंग सिमिलर ट्रेट्स ऑफ एनी रैंक इज, तो किसी ऑर्गेनिज्म का ऐसा ग्रुप जिनके जो हैं वो सिमिलर करेक्टर्स होंगे, तो वो कौन सी रैंकिंग दी जाती है उनको, कौन सा रैंक होता है उनका? ऑप्शन ए है स्पीशीज, ऑप्शन बी है टैक्सन, ऑप्शन सी है जीनस, एंड ऑप्शन डी है ऑर्डर। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज स्पीशीज, और ये लोएस्ट कैटेगरी है हमारे टैक्सोनॉमिक हायरार्की की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 94, सेल्स इन सम फिलामेंटस साइनोबैक्टीरिया, जिसे ब्लू ग्रीन एल्गे बोला जाता है, और ये नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करती है, तो उसमें कौन से टाइप के जो हैं वो सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो स्पेशल फंक्शन परफॉर्म करते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन का? ऑप्शन ए है मीजोजोम्स, ऑप्शन बी है वॉल्यूटिन, ऑप्शन सी है हिट्रोसिस्ट, एंड ऑप्शन डी है हाइडेथोड। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। तो हिट्रोसाइट्स या फिर हिट्रोसिस्ट जो हैं वो साइनोबैक्टीरिया में स्पेशलाइज्ड सेल प्रेजेंट होते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल रहते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए। क्वेश्चन नंबर 95, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वॉल लेस मोनेरन? तो जो मोनेरा हैं वो इनमें बताना है कि जिनमें वॉल प्रेजेंट नहीं होती है, तो ये सभी मोनेरा के अंडर आते हैं। ऑप्शन ए है बैक्टीरिया, किसमें वॉल प्रेजेंट नहीं होगी? ऑप्शन बी है ब्लू ग्रीन एल्गे, ऑप्शन सी है माइकोप्लाज्मा, एंड ऑप्शन डी है आर्की बैक्टीरिया। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज माइकोप्लाज्मा, जिसे जोकर ऑफ प्लांट किंगडम भी बोला जाता है, PPLO करके भी बोला जाता है इसको। एंड ये एक मोनेरन है, मोनेरा के अंदर आता है, और इसमें वॉल प्रेजेंट, कोई भी वॉल प्रेजेंट नहीं होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 96, काला अजहर डिजीज इज कॉज्ड बाय? सो काला अजहर जो है वो कौन से किससे कॉज होती है, कौन कॉज करता है? ऑप्शन ए है बेलेंटिडियम कोलाई, ऑप्शन बी है लेशमानिया डोनोवानी, ऑप्शन सी है लेशमानिया ट्रॉपिका, एंड ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज लेशमानिया डोनोवाई, और ये एक पैरासाइट है जो कि काला अजहर कॉज करता है। क्वेश्चन नंबर 96, डिजीज लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो इज कॉज्ड बाय? जो पोटैटो में ब्लैक कलर के जो स्पॉट्स हो जाते हैं वो डिजीज़ होती है, वो किसकी वजह से होती है? ऑप्शन ए है वायरस, ऑप्शन बी है बैक्टीरिया, ऑप्शन सी है फंजाई, एंड ऑप्शन डी है प्लाज्मोडियम। तो ये कॉज होती है फंगस यानी फंजाई के थ्रू, जैसे ओमीसीड्स हो गए, फाइटोफथोरा हो गए, तो ये फंगस है जो कि पोटैटो में लेट ब्लाइट कॉज करती है, जो कि एक डिजीज़ है। क्वेश्चन नंबर 98, इन लाइकन्स द फंगल पार्टनर बिलोंग्स टू? जो लाइकन हमारे पास सिम्बायोटिक एसोसिएशन है एल्गे एंड फंजाई की, तो जो फंगल पार्टनर है वो कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है?
ऑप्शन ए है फाइकोमाइसीट्स, ऑप्शन बी है एस्कोमाइसीट्स, ऑप्शन सी है बेसिडोमाइसीट्स एंड ऑप्शन डी है डिट्यूरोमाइसीट्स। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज एस्कोमाइसीट्स। और एस्कोमाइसीट को सैक फंजाई के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 99, अगर अगर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। अब यहाँ पे एग्जाम्पल दिए हुए हैं, टाइप नहीं दी हुई है कि कौन सी टाइप की एल्गे से ऑब्टेन होता है। सबसे पहले अगर अगर जो है वो हमें एल्गे से मिलता है। कौन सी एल्गे से मिलता है? रेड एल्गे से मिलता है। एंड ऑप्शन में है गैलीडियम एंड ऑप्शन बी है ग्रेसिलेरिया। ऑप्शन सी है बोथ ए एंड बी एंड ऑप्शन डी है नाइदर ए नॉर बी। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गैलीडियम एंड ग्रेसिलेरिया दोनों से हमें जो है वो अगर अगर ऑब्टेन होता है और ये आते हैं रेड एल्गी के अंडर। क्वेश्चन नंबर 100, प्रोटोनीमा इज स्टेज इन लाइफ साइकिल ऑफ। प्रोटोनीमा एक लाइफ साइकिल की स्टेज है जो कि किस में आती है? ऑप्शन ए है रिकिया, ऑप्शन बी है फिनेरिया, ऑप्शन सी है साइकस एंड ऑप्शन डी है पाइनस। सो ये जो है वो स्टेज आती है फ्यूनेरिया, फ्यूनेरिया की लाइफ साइकिल में, जो कि अंडर मॉसिस आता है। ये अर्लीस्ट स्टेज होती है डेवलपमेंट की मॉसिस में। क्वेश्चन नंबर 101, वेंटर इज अ पार्ट ऑफ। वेंटर किसका पार्ट होता है? ऑप्शन ए है स्पोरोगोनियम, ऑप्शन बी है स्पोरेंजियम, ऑप्शन सी है आर्किगोनियम एंड ऑप्शन डी है एंथ्रीडियम। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज आर्किगोनियम। तो ये जो वेंटर है ये एक पार्ट होता है, बेसल पार्ट होता है, आर्किगोनियम में प्रेजेंट होगा ये, और जहाँ पे एग डेवलप करता है, ठीक है, आर्किगोनियम में जहाँ पे एग डेवलप करता है उसका जो बेस मतलब वहाँ पे जो पार्ट होता है उसको हम वेंटर बोलते हैं, जो कि आर्किगोनियम में प्रेजेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 102, द प्लांट दैट हैव एम्ब्रॉय वस्कुलर टिश्यू एंड सीड बट लैक फ्रूट बिलोंग टू। ऐसे प्लांट्स जिनके पास एम्ब्रॉय भी होगा, वस्कुलर टिश्यू भी होंगे, सीड भी होंगे, बट फ्रूट नहीं होंगे, ये हमने प्लांट किंगडम में किया हुआ है। सो देखते हैं, ऑप्शन ए है जिम्नोस्पर्म, ऑप्शन बी है एंजियोस्पर्म, ऑप्शन सी है टेरिडोफाइट्स एंड ऑप्शन डी है ब्रायोफाइट। ऑप्शन नंबर ए जिम्नोस्पर्म्स। Question number 103, green algae which is rich in protein and is used as a food supplement even by space traveler is। तो ऐसा कौन सा ग्रीन एल्गे है जो बहुत ही ज़्यादा रिच होता है प्रोटीन में और उसको फूड सप्लीमेंट में यूज़ किया जाता है जब स्पेस ट्रैवलर्स की बात आती है? तो ऑप्शन ए है क्लाइमेडोमोनास, ऑप्शन बी है वोल्वॉक्स, ऑप्शन सी है स्पाइरोगेरा एंड ऑप्शन डी है स्पाइरुलिना। ऑप्शन नंबर डी, दैट इज स्पाइरुलिना, बट क्लोरेला इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, बट यहाँ पे ऑप्शन नहीं है तो हम स्पाइरुलिना के साथ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 104, डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म दैट हैव सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान बिलोंग्स टू। डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म, ऑप्शन ए है स्नाइडेरिया, ऑप्शन बी है पॉरीफेरा, ऑप्शन सी है प्लेटिहेलमिंथस एंड ऑप्शन डी है एनिलिडा। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज पॉरीफेरा। क्वेश्चन नंबर 105, एलिफेंटिसिस इज ड्यू टू द बाइट ऑफ। एलिफेंटिसिस एक डिजीज़ है जिसमें ऑर्गेनिज्म की जो है वो ग्रो कर जाता है कोई भी ऑर्गन, लेग्स या फिर आर्म एलिफेंट की तरह जो है वो ग्रो कर जाती है। तो ये किसके बाइट की वजह से होता है? ऑप्शन ए है एनोफ्लीज, ऑप्शन बी है क्यूलेक्स, ऑप्शन सी है एडीज एंड ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। क्यूलेक्स, एंड ये होती है फीमेल क्यूलेक्स मॉस्क्यूटो। क्वेश्चन नंबर 106, निमेटोसाइट्स ऑफ हाइड्रा आर यूजफुल इन। ऑप्शन ए है टेस्टिंग ऑफ फूड, ऑप्शन बी है टेस्टिंग ऑफ वाटर, ऑप्शन सी है पैरालाइजिंग द प्रे एंड ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज पैरालाइजिंग द प्रे। क्वेश्चन नंबर 107, फीमेल एस्कैरिस डिफर्स फ्रॉम मेल बिकॉज ऑफ हैविंग। ऑप्शन ए है पेनियल सीटे, ऑप्शन बी है लॉन्गर बॉडी, ऑप्शन सी है कर्व टेल एंड ऑप्शन डी है बोथ बी एंड सी। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज़ लॉन्गर बॉडी। जो मेल है वो शॉर्ट होता है एंड उसकी कर्व टेल होती है, एंड जो फीमेल एस्केरिस है वो
मेल एस्कैरिज से लंबी होती है बट उसकी जो टेल होती है वो स्ट्रेट रहती है। क्वेश्चन नंबर 108, स्लिटेलम इन अर्थवॉर्म इंक्लूड्स। जो स्लिटेलम है वो अर्थवॉर्म में प्रेजेंट होता है। अब वो कौन से सेगमेंट में प्रेजेंट रहता है? ऑप्शन ए है फर्स्ट 3 सेगमेंट, ऑप्शन बी है 14, 15, 16 सेगमेंट, ऑप्शन सी है लास्ट 3 सेगमेंट एंड ऑप्शन डी है 19, 20 एंड 21 सेगमेंट। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ 14, 15 एंड 16 सेगमेंट में जो है वो स्लिटेलम प्रेजेंट होता है अर्थवॉर्म में। क्वेश्चन नंबर 109, मेमोरी ग्लैंड्स आर मॉडिफाइड फ्रॉम और मॉडिफाइड फ्रॉम। ऑप्शन ए है मेमोरी ग्लैंड जो है वो कहाँ से मॉडिफाइड हुए होते हैं? ऑप्शन ए है सेबेशियस ग्लैंड, ऑप्शन बी है स्वेट ग्लैंड, ऑप्शन सी है सलाइवरी ग्लैंड एंड ऑप्शन डी है म्यूकस ग्लैंड। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज स्वेट ग्लैंड। क्वेश्चन नंबर 110, स्टडी ऑफ रेप्टाइल्स इज कॉल्ड एज। सो ऑप्शन ए है इथोलॉजी, ऑप्शन बी है हर्पेटोलॉजी, ऑप्शन सी है ओरिएंटोलॉजी एंड ऑप्शन डी है माइकोलॉजी। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ हर्पेटोलॉजी। बात करें अगर इथोलॉजी की तो इसमें हम एनिमल बिहेवियर की स्टडी करते हैं तो उसे बोला जाता है इथोलॉजी। और ऑर्निथोलॉजी में आ जाता है बर्ड्स की स्टडीज़ एंड माइकोलॉजी फंजाई की स्टडी। क्वेश्चन 111, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रिया। तो ऑप्शन ए है क्वांटासोम्स, ऑप्शन बी है ऑक्सीजोम्स, ऑप्शन सी है डाइकोटिजोम एंड ऑप्शन डी है पॉलीजोम। सो माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होते हैं ऑक्सीजोम, ऑप्शन बी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 112, ऑटोलिसिस इज रिलेटेड टू। ऑटोलिसिस जिसमें खुद जो है वो डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं तो वो कौन से ऑर्गेनेली से रिलेटेड है? ऑप्शन ए है लाइसोसोम, ऑप्शन बी है सेंट्रोसोम, ऑप्शन सी है राइबोसोम एंड ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दिस। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज लाइसोसोम्स में जो है वो ऑटोलिसिस देखने को मिलती है। क्वेश्चन नंबर 113, एन ऑर्गेनली एसेंशियल फॉर फोटो रेस्पिरेशन। सो फोटो रेस्पिरेशन होती है सिंपल फोटोसिंथेसिस, जब प्लांट्स जो हैं वो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एब्जॉर्ब करते हैं। सो ऑप्शन ए है ग्लाइक्सोसोम, ऑप्शन बी है प्रोक्सियोम, ऑप्शन सी है डाइकोटिसोम एंड ऑप्शन डी है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज प्रोक्सियोम जो है वो असेंशियल ऑर्गेनली है फोटो रेस्पिरेशन के लिए। क्वेश्चन नंबर 114, इन प्रोकैरियोट्स enzyme concerned with respiration and associated with। ऑप्शन ए है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ऑप्शन बी है माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन सी है न्यूक्लाइड एंड ऑप्शन डी है पॉलीजोम्स। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्वेश्चन नंबर 115, द पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ आई यूजली डिक्रीजेज विद एज, इट इज़ कॉल्ड एज। जो हमारी देखने की शक्ति है वो एज के साथ जो है वो कम हो जाती है तो उसे क्या बोला जाता है? ऑप्शन ए है कैटरेक्ट, ऑप्शन बी है मायोपिया, ऑप्शन सी है हाइपरमेट्रोपिया एंड ऑप्शन बी डी है प्रेस बायोपिया। तो इसे बोला जाता है प्रेस बायोपिया, ऑप्शन डी इज राइट वन। क्वेश्चन नंबर 116, ह्यूमन आई कैन फोकस ऑब्जेक्ट्स एट डिफरेंट डिस्टेंस बट between adjusting the focal length of eye lens, this is due to। ऑप्शन ए है प्रेस बायोपिया, ऑप्शन बी है एकोमोडेशन, ऑप्शन सी है मायोपिया एंड ऑप्शन डी है हाइपरमेट्रोपिया। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज प्रेस बायोपिया। क्वेश्चन नंबर 117, विच ऑफ द फॉलोइंग शो रीजनरेशन। रीजनरेशन किस में होती है? ऑप्शन ए है प्लेनेरिया, ऑप्शन बी है हाइड्रा, ऑप्शन सी है बोथ ए एंड बी एंड ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बोथ हाइड्रा एंड प्लेनेरिया में रीजनरेशन देखने को मिलती है। क्वेश्चन नंबर 118, अमंग विच ऑफ द फॉलोइंग वेजिटेटिव प्रोपेगेशन टेक्स प्लेस थ्रू लीव्स। सो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जो है वो लीव्स के थ्रू कौन से प्लांट में होती है? ऑप्शन ए है ब्रायोफाइट्स, ऑप्शन बी है ब्रायोफाइलम, ऑप्शन सी है कस्कटा एंड ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ब्रायोफाइलम जो फ्लावर है उसमें मॉडिफिकेशन जो होती है, जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होती है वो लीव्स के थ्रू होती है।
अब हम देखेंगे कि अरेंजमेंट ऑफ न्यूक्लियाई इन नॉर्मल डाइकॉट एम्ब्रॉय सैक। तो डाइकॉट जिसमें 2 कॉटिलिडन्स प्रेजेंट होते हैं, तो उसमें न्यूक्लियाई की अरेंजमेंट कैसी रहती है। ऑप्शन ए है 3+3+2, ऑप्शन बी है 2+3+2, ऑप्शन सी है 3+2+3 एंड ऑप्शन डी है 2+4+2। ऑप्शन सी इज राइट, दैट इज 3+2+3। क्वेश्चन नंबर 120, विच ऑफ द फॉलोइंग बियर्स यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स। यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स किस में है। ऑप्शन ए है पपाया, ऑप्शन बी है वाटरमेलन, ऑप्शन सी है मस्टर्ड एंड ऑप्शन डी है बोथ ए एंड बी। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज पपाया। तो जो मेल एंड फीमेल जो है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है और जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, वो डिफरेंट डिफरेंट प्रेजेंट होते हैं, दोनों ही एक में प्रेजेंट नहीं होते हैं। सो राइट आंसर इज पपाया। सो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बॉटनी एंड zoology के, जो हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर से लिए हैं, और ये हेल्पफुल रहेंगे आपके HP टैट नवंबर 2024 के लिए। सो आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।